गुड मॉर्निंग। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर प्रैक्टिस सेट हल करवा रहे हैं हम आपको, और इसी क्रम में आज पांचवा प्रैक्टिस सेट, ध्यान दीजिएगा पांचवा है, और कुल 50 क्वेश्चन हल करेंगे। और कोशिश करिएगा आप 40 से 45 के बीच में सही करें, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है। जितनी हो सके उतनी मेहनत करिए, जितना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उतनी जानकारी होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने की, हल करने की कोशिश करें। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? किस पड़ोसी देश को कहा जाता है? ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्मा, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे हम आपको, केवल आपको आंसर करवाएंगे और आप आंसर चेक करके बताइए कितना सही हो रहा है। चलिए आंसर बता दें आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि जो बादल की गड़गड़ाहट है, भूटान के लोगों का मानना है कि जो बादल की गड़गड़ाहट होती है, वास्तव में वो गड़गड़ाहट नहीं है, वो ड्रैगन की आवाज़ है। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और आता है, अज्ञातवासियों का देश किसे कहा जाता है? तो भूटान को ही कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, आरामपुर, गाजियाबाद, वाराणसी। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। बनारस में हुआ था इनका जन्म, और इनकी जो पुस्तकें हैं, जिनको इनकी रचनाएं हैं, गबन है, गोदान है, कर्मभूमि, रंगभूमि है। और एक क्वेश्चन और आता है कि इनका एक अधूरा उपन्यास था, जो लिखते लिखते मतलब लिख ही रहे थे, तभी इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका नाम है मंगलसूत्र। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी, गरुड़, ब्रह्मोस है। ये ब्रह्मोस लिखा गया है, प्रलोस नहीं है, ब्रह्मोस है। ऑप्शन सी ब्रह्मोस है। ऑप्शन ए पृथ्वी है। ऑप्शन बी गरुड़ है। ऑप्शन डी नारायण है। कह रहा है कौन सी मिसाइल सीकर तकनीक क्रूज मिसाइल है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है सीकर तकनीक पर, और क्रूज मिसाइल है। मिसाइलें दो प्रकार की होती हैं, एक बैलिस्टिक होती हैं, एक क्रूज मिसाइल होती हैं। क्रूज मिसाइल कुछ ऊंचाई पे जाके पैरेलल चलती हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलें परवलयाकार चलती हैं, ऐसे चलती हैं। तो ये ब्रह्मोस है। ऑप्शन सी सही है। ब्रह्मोस भारत और रूस के संयुक्त सहयोग से, रूस की मास्कोवा और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के सहयोग के नाम को लेकर बनाई गई है। तो ये ऑप्शन सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार ट्रेनें कितनी चल रही हैं? 4, 1, 2, 3। चलिए आंसर बताते हैं आपको। लास्ट में एक चल रही थी, यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा, हालांकि अभी कुछ समय के लिए इसे भी बंद किया गया था, तो ऑप्शन 1 ही होगा, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। इतिहास का है, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ था। जो गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि शुरू की थी भारत में? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव। किसके समय में सर्वाधिक ब्रिटिश शासन का विस्तार हुआ था? सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। लॉर्ड क्लाइव की जो सहायक संधि थी, इसी की वजह से सर्वाधिक ब्रिटिश भारत का विस्तार हुआ था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई, और सिखों के नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य किसे सौंपा गया था? मतलब गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हो गई, तो उसके बाद गुरु का पद समाप्त किया गया। उसके बाद सिखों का नेतृत्व किसने किया? रणजीत सिंह, बंदा बहादुर, अजीत सिंह, जुझार सिंह। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, बंदा बहादुर। बंदा बहादुर बंदा बहादुर जो है मुख्यतः कश्मीर के थे, और ये गुरुदेव से मिले तो उनके शिष्य बन गए, और उन्होंने अपने आप को उनका बंदा कहा। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु होती है, तो उन्होंने गुरु के पद नहीं, मतलब गुरु नहीं बने, और वो उनके बंदे के रूप में पूरे सिख प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया। तो ऑप्शन बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाकिस्तान के नाम का सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था? मतलब पाकिस्तान नाम किसने दिया? मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, मौलाना आज़ाद। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। चौधरी रहमत अली ने यह पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। अब इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि, अंग्रेजों ने दी थी इनको, इतना जानते रहिएगा, नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दिया था? कैबिनेट मिशन के विरोध में, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन।
चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि जो अंग्रेजों ने उन्हें दिया था उसको छोड़ दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। महाराष्ट्र के त्रयंबकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी निकली हुई है। आप जानते होंगे नासिक के पास है, तो ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? डल झील, लोकटक झील, चिल्का झील, वुलर झील। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, वुलर झील। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है, लोकटक झील मणिपुर में है, डल झील भी कश्मीर में ही है, लेकिन इसमें ऑप्शन डी सही है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक कहाँ के संविधान से प्रभावित है? ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, समझ के आंसर दीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। हमारे देश में जो कानून बनता है, पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बनता है। यह सेम प्रक्रिया जो है ये कहाँ से मैच करती है? अमेरिका से मैच करती है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। शिक्षा का अधिकार आरटीआई अधिनियम किस वर्ष ऑप्शन यहाँ पूछ रहा है, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? 2006, 2007, 2008, 2009। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। 2009 में आरटीआई को, मतलब आरटीआई में शिक्षा को भी शामिल कर लिया गया कि शिक्षा बच्चों के लिए अनिवार्य की जाए। एक बात आपको बता दें, शिक्षा को मूल कर्तव्य में भी शामिल किया गया था, शिक्षा को नीति निर्देशक तत्व में भी शामिल किया गया था, शिक्षा को हमारे मूल अधिकार में भी शामिल किया गया है, और शिक्षा को आरटीआई में भी डाला गया है। मतलब शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एक बात यहाँ बता दें कि जो आरटीआई अधिनियम आया था वो 2005 में आया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम 2005 में आया था, लेकिन यहाँ पर आंसर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने एक खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित की थी? उज्जैन, शिमला, भरतपुर, जोधपुर। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। उन्होंने जो खगोलीय वेधशाला बनाई थी वो उज्जैन में बनाई थी। इसके अलावा भी कुछ वेधशालाएं वो बनाए थे, हम बता रहे हैं वो क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा काशी में बनाए थे, दिल्ली में बनाए थे, मथुरा में और जयपुर में भी बनाए थे। याद रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन उज्जैन है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। प्रयागराज मतलब इलाहाबाद में लगभग 60 लाख के आसपास जनसंख्या थी, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस रियासत ने वर्ष 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद इसे भारत में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा? रामपुर, जूनागढ़, फदरीकोट, पोरबंदर। बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए आपको बताते हैं। गुजरात में है जूनागढ़। जूनागढ़ की रियासत जो है पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, फिर वहाँ जनमत संग्रह कराया गया तो पता चला जनता भारत में रहना चाहती है, तो ऑप्शन बी सही है। फिर जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया था। आप जानते होंगे हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के आधार पर मिलाया गया था, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के हस्ताक्षर के हिसाब से मिलाया गया था। तो ये सब आप चीज़ें जानते होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल का क्वेश्चन है। ध्यान सोच के बताइए, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं जाती? राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तर प्रदेश। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही। यूपी से कर्क रेखा नहीं जाती, रट लीजिएगा। पीसीएस में पूछा गया था, आरओ में भी पूछा गया था, और यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब आपके पेपर में आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन बता देते हैं, क्वेश्चन गलत है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो हम आपको आंसर बताते हैं। ये वाला ऑप्शन काट दीजिए। अब आप बताइए, इन तीनों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। चलिए आंसर बताते हैं आपको। तमिलनाडु में द्विसदन नहीं है। विधानमंडल में द्विसदन होता है, विधानसभा और विधान परिषद। उत्तर प्रदेश में विधानसभा, विधान परिषद है। 6 जगह पर है, मैं बताता हूँ। यूपी है, यूपी के जस्ट बगल में बिहार पड़ता है, बिहार में भी द्विसदन है, विधानसभा, विधान परिषद। उसके बाद आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ पर भी द्विसदन है, और महाराष्ट्र के जस्ट बगल में कर्नाटक पड़ता है तो वहाँ भी द्विसदन है। उसके बाद आप आंध्र प्रदेश में जाओगे तो वहाँ भी द्विसदन है, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना, तो वहाँ भी द्विसदन है। बाकी हर जगह पर एक सदन है। तो 6 जगह को छोड़कर बाकी हर जगह एक सदन है। यूपी और तमिलनाडु, यूपी और कर्नाटक में है द्विसदन, और तमिलनाडु में नहीं है, तो ऑप्शन सी सही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 ही ऑप्शन था, सही होना चाहिए था आपका।
भारत के संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह के लेख द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई है? भास्कराचार्य, महावीराचार्य, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, महावीराचार्य लिखे थे। किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलैसिंग इंडिया लिखी है? अनलैसिंग इंडिया लिखी है कि भारत 25 से 30 वर्ष में महाशक्ति बन सकता है। अनलैसिंग इंडिया में ये लिखा है उन्होंने कि भारत 25 से 30 वर्षों में महाशक्ति बन सकता है। किसकी पुस्तक है ये? वीरप्पा मोइली, एस.एम. कृष्ण, शशि थरूर, मनोहर पारिकर। चलिए आंसर बताते हैं आपको। एम वीरप्पा मोइली की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भूगोल का है। आपसे हम फिर से एक बार कहेंगे, आप भूगोल के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार भूगोल के सारे वीडियो देख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से फिगर के साथ सब चीज़ें चित्र के साथ दिखाई गई हैं। दरअसल कुछ क्वेश्चन वहाँ पर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन आप जियोग्राफी प्लेलिस्ट में पा जाएंगे। कुछ वीडियो आप उत्तर प्रदेश पुलिस करके प्लेलिस्ट पड़ा हुआ, उसके अंदर भूगोल की कुछ वीडियो पाएंगे। आप दोनों जगह से देख लीजिएगा, तभी सब क्लियर हो पाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखें। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? माउंट लोत्से, माउंट मकालू, माउंट फूजी, माउंट कंचनजंगा। कह रहा है हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? सोचिए। चलिए ऐसे बताते हैं आपको। माउंट कंचनजंगा तीसरा सबसे बड़ा शिखर है, इसको आप याद रखिएगा। पहले पे माउंट एवरेस्ट है, इसको याद रखिएगा। एक और आप पढ़ते होंगे K2 गाडविन ऑस्टिन जिसे बोलते हैं। वास्तव में वो हिमालय का पार्ट नहीं है, लेकिन विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये आप जानते रहिएगा, जो कि भारत में है, पाक अधिकृत कश्मीर में है। हिमालय का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर विश्व में अगर उसकी गिनती करेंगे दूसरे नंबर पे आता है, और पहले नंबर पे हिमालय का ही एक भाग है, मतलब हिमालय का एक पर्वत है, माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, वो पहले स्थान पर है। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? पेट, अग्नाशय, जिगर, पित्ताशय। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, जिगर मतलब यकृत से होता है, और इकट्ठा कहाँ होता है? पित्त इकट्ठा होता है पित्ताशय में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ? 2000, 1995, 1993, 1950। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार जो कि मानवों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ता है, ऑप्शन सी सही है, 1993 स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद या फंगस के कारण होता है? टॉन्सिल, पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा, दाद। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, दाद जो है फफूंद या फंगस से होता है। अगला क्वेश्चन ये यूपीपी में भी पूछा गया था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को हाथ द्वारा लिखा गया है, मतलब किसने अपने हाथ से लिखा था, क्योंकि उस समय तो कंप्यूटर इतना थे नहीं जब संविधान लिखा गया था। तो ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरोजनी नायडू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सोचिए। चलिए आपके कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से इसे लिखा था, क्योंकि अम्बेडकर एक बड़े क्रांतिकारी नेता थे, और ये इतना बड़ा काम तो दिन भर बैठ के संविधान तो लिखने वाले नहीं थे। तो सरोजनी नायडू भी क्रांतिकारी नेता थी, ये भी नहीं लिखेंगे, आप जानते हो। राजेंद्र प्रसाद को भी कई पद मिले थे, तो ये भी इतने खाली नहीं थे लिखेंगे। तो ये प्रेम बिहारी रायजादा आपको नया नाम मिला होगा, ये ज़्यादा चर्चित भी नहीं थे। तो ऑप्शन सी सही है, यही लिखे थे, ऑप्शन सी सही है, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथैनिक एसिड, बायोटीन, स्कारबिक एसिड, फॉलिक एसिड। चलिए आंसर बताते हैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, बायोटीन। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? कानपुर, लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद। सोचें। चलिए आपको आंसर बताते हैं। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। इन्होंने कई बार हॉकी को स्वर्ण पदक दिलाया था, ये भाई याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हिटलर से भी मिले थे, आप पढ़े होंगे इनके बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। डिटेल बताने लगेंगे तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, इसलिए डिटेल नहीं बता रहे हैं। आप अगर किसी का डिटेल पता भी करना हो तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। सोन नर्मदा महानदी कहाँ से निकलती हैं? पलामू के पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। सोचिए ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, अमरकंटक से निकलती है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक आप जानते हो। अगला क्वेश्चन, लोक प्रशासन के जनक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोफेसर वाल्डो, प्रोफेसर वुड्रो विल्सन, साइमन लूथर गुलिक। लोक प्रशासन के जनक कौन है? चलिए आंसर बताते हैं आपको। प्रोफेसर वुड्रो विल्सन लोक प्रशासन के जनक हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें आप।
क्वेश्चन ध्यान से देखिए, लोक प्रशासन का पृथक विषय के रूप में जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस। चलिए आंसर बता दें आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, अमेरिका में हुआ था। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत सरल क्वेश्चन है, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 22 मई, 25 जुलाई। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, 22 अप्रैल को। सवाई मान सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? जयपुर, बड़ौदा, नागपुर, ग्वालियर। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको, सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में स्थित है, ऑप्शन ए सही है। ये तो बहुत प्रचलित क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? खोन जलप्रपात, ग्वायरा जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, काकोलत जलप्रपात। सोचें। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बिहार के राज्यपाल कौन है जिस समय ये बना था? हालांकि ये अभी हाल का ही है, ये करेंट अफेयर है। सोचिए इन चारों में से कौन है? फागू चौहान, गंगा प्रसाद, सतपाल मलिक, वजूभाई वाला। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, फागू चौहान है। हालांकि अभी भी शायद यही है, कंफर्म कर लीजिएगा आप। अगर आपका अभी बदल गए हैं तो आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, फागू चौहान 40वें राज्यपाल थे ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दुखी भारत किसकी रचना है? लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, जयशंकर प्रसाद। चलिए आंसर बता दें आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, लाला लाजपत राय की पुस्तक है। रियाल मुद्रा किस देश की है? तुर्की, यमन, इराक, अजरबैजान। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, यमन की है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाला का मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू, भुवनेश्वर, रामेश्वरम, वेल्लूर। चलिए आंसर बता दें आपको, दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन मंदिर है और वो माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, वहीं पर है, तो ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, असम। असम का एक लोक नृत्य भी है और त्यौहार भी है, तो ऑप्शन ए सही है। साल्ट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? देहरादून, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। चलिए आंसर बता दें आपको, यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, गुजरात को साल्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन सरल है। भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, एस राधाकृष्णन प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश, नई दिल्ली दिल्ली, पुणे महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित हुआ था। थॉमस थमा ने 19 मई 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया? इथोपिया, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, लेसोथो। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, लेसोथो के प्रधानमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो अपना यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? हार्ड कॉपी, बजट की हार्ड कॉपी, बजट ब्रोशर, बजट की सॉफ्ट कॉपी, इनमें से कोई नहीं। सोचिए। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, सॉफ्टवेयर के रूप में इस बार कागजलेस पेपरलेस बजट था तो उसे सॉफ्टवेयर में लाया गया था, इसलिए सॉफ्ट कॉपी बोली जाएगी, बजट की सॉफ्ट कॉपी। ऑप्शन सी सही है। मोबाइल ऐप डिजिनेस्ट का प्रारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? आंध्र प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। सोचें। चलिए आंसर बता दें आपको, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, पंजाब सरकार ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है। पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन है? कैथी क्रॉस, क्लेयर पोलोसाक, इलोइस शेरिडन, जैकलिन विलियम्स। सोचें। चलिए आंसर बता दें आपको, क्लेयर पोलोसाक हैं पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार दिया था? गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश की झांकी, जो कि राम मंदिर की झांकी थी एक प्रकार से माना जाए, तो उसको पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन ने वर्ष 2019 के लिए टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? ग्रेटा थुनबर्ग, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राजनाथ सिंह। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। चलिए आपको आंसर बताते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता 16 वर्षीय लड़की ग्रेटा थुनबर्ग को टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई थी? मुंबई से ठाणे, चंडीगढ़ से हिसार, अहमदाबाद से मुंबई, लखनऊ से इंदौर।
चलिए आंसर बता दें आपको, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, चंडीगढ़ से हिसार के बीच में ट्रायल किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखिए। प्रसिद्ध अमेरिकी इंजीनियर जॉर्ज जैरर का निधन हो गया। वो थे बारकोड के सह आविष्कारक, प्रिंटर के आविष्कारक, एटीएम के आविष्कारक, माउस के आविष्कारक। चलिए आंसर बता दें आपको, यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, बारकोड के सह आविष्कारक। बारकोड जिसे स्कैन करके आप चीज़ें भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। क्वेश्चन ध्यान से देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन है, किसने वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के लिए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? विक्रम किर्लोस्कर, संजीव बजाज, राजीव बजाज, उदय कोटक। चलिए आंसर बताते हैं आपको, यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, उदय कोटक को चुना गया है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपका कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप ये कोशिश किया करिए कि कम से कम आप 45 से 50 के बीच में सही करें, और उतना ना भी सही हो कम से कम 70%, मतलब कि 35 से 36 क्वेश्चन जरूर सही करें। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल आपका ही है, शेयर भी जरूर किया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें।